सारे बच्चे करते हैं। और जो माताएं थी वो भी अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती थी, लेकिन अभी अभी सभी बच्चों के लिए उनको प्रेम उतना ही आ रहा है जितना कृष्ण के लिए माता यशोदा का प्रेम था। और इस तरह 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलता रहा। बलराम भी नहीं समझ पा रहे थे ये अद्भुत लीला कैसे चल रही है, इतना प्रेम ब्रजवासियों को अपने पुत्रों के ऊपर आ रहा है, विशेष प्रेम। और उसी समय पर एक घटना गायों के साथ भी हुई। एकदा चारयन् वत्सान् स रामो वनमाविशत् पञ्चाशासु त्रियामासु हायना पूरणीत्वजा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक दिन जबकि वर्ष पूरा होने से अभी 5-6 रातें शेष थी, श्री कृष्ण बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य: इस समय तक बलराम भी ब्रह्मा की तरह मोह में आवृत थे। बलराम भी वो यह नहीं जानते थे कि ये सारे बछड़े तथा ग्वालपाल श्री कृष्ण के ही विस्तार है, या स्वयं भी वे श्री कृष्ण के विस्तार है। बलराम को यह बात वह 1 वर्ष पूर्ण होने के केवल 5-6 दिन पूर्व बतलाई गई। हरे कृष्ण। 1 साल तक निकल गया, वही 5-6 दिन ही बचे हैं, लेकिन बलराम तक को समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। तो एक विशेष घटना देखी। तथा विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजं गोवर्धान दृशिरसि चरन्त्यो ददृशु तृणम्। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद तात्पर्य: गोवर्धन तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चढ़ती हुई गायों ने कुछ हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा, तो उन्होंने अपने बछड़ों को वृंदावन के निकट चढ़ते देखा, जो अधिक दूरी पर नहीं थे। हरे कृष्ण। अब गाय एक समय के बाद जब बछड़े घास चरना स्वयं शुरू कर देते हैं, तो गाय बछड़ों को दूध नहीं पिलाती। जैसे ही वो बछड़े घास चरने लगते हैं वैसे दूध देना बंद कर देती है, और उनका प्रेम नए बछड़ों के प्रति आ जाता है। तो ये 1 साल में नए बछड़ों को भी जन्म दिया था। लेकिन जब विशेषता उन्होंने उन बछड़ों को देखा जो भगवान स्वयं बने हुए थे, ऊपर से देख करके गाय आकृष्ट हो गई उन बछड़ों को। और फिर क्या किया? दादृष्ट्वतात् स्नेहवशो स्मृतात्मा सा गो व्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गा द्वैपात् ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गाद्धुं कृतेरश्रुपया जवेन। नमिता माता जी। जब गायों ने गोवर्धन पर्वत की चोटी से अपने अपने बछड़ों को देखा, तो वे अधिक स्नेहवश अपने आप को तथा अपने चराने वालों को भूल गई, और मार्ग अति और मार्ग अति दुर्गम होते हुए भी वे अपने बछड़ों की ओर अति चिंतित होकर दौड़ी, मानो वे दो ही पांवों से दौड़ रही हो। उनके थन दूध से भरे थे और उनमें से दूध बह रहा था। उनके सिर तथा पूंछ उठी हुई थी, और उनके बिल्ले कुबड़ उनकी गर्दन के साथ साथ हिल रहे थे। वे तब जाकर तेजी से दौड़ती रहीं, जब तक कि वे अपने बच्चों के पास दूध पिलाने पहुंच नहीं पाई गई। तो जैसे भगवान की बांसुरी सुन करके पहले भागती थी, वैसे अभी अपने बच्चों को देख करके भाग रही। और बड़ा दुर्गम पथ भी था। जो रास्ते से दौड़ करके आ रही थी वो साधारण नहीं था, वो पर्वत के ऊपर से एकदम हठात दौड़ करके बछड़ों की तरफ दौड़ी। तो ये देख करके सबको बड़ा विस्मय हुआ कि सामान्यतः ऐसा आकर्षण तो देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये गाय क्यों इस तरह दौड़ रही है? ब्रजेश प्रभु पढ़िए। सामान्यतः गाय तथा बछड़े अलग अलग चराए चराए जाते हैं। बड़े लोग गायों की रखवाली करते हैं और छोटे लड़के बछड़ों की। किंतु इस बार गायों ने जो ही गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने बछड़े को देखा, वे अपनी स्थिति भूल गई और तेजी से अपनी पूंछ उठाए अगले तथा पिछले पैर जोड़े दौड़ती रही, जब तक वे अपने बछड़ों के पास पहुंच नहीं गई। हरे कृष्ण। तो गाय जब कूद लगा लगा करके दौड़ती है तो देखेंगे आप, दो आगे के पैर एक साथ और पीछे के दो पैर एक साथ, इस तरह कूद लगा करके बहुत वेग इसके साथ वो दौड़ रही थी। समेत्य गावो धवत्सान वत्स
वत्सवत्योऽपि अपाययन् गिल्यन्त्य इव चाङ्गानि लेहन्त्य स्वौधसंपया। अर्चित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। गायों ने नए बछड़ों को जन्म दिया दिया था, किंतु गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हुए अपने पुराने बछड़ों के लिए अति अति स्नेह के कारण इन्हीं बछड़ों को अपने थन का दूध पीने दिया। वे चिंतित होकर उनका शरीर इस तरह चाटने लगी मानो उन्हें निगल जाना चाहती हो। हरे तो कृष्ण। अति प्रेम, वहां पर अभी घास खाने वाले बछड़ों को भी दूध पिला रही हैं और इतना प्रेम कर रही हैं जैसे अभी अभी उन बछड़ों ने जन्म लिया हो। गोपास्तद्रोधनास यस मोघ्य लज्जुरुमन्युना दुर्गाध्व कृच्छ्रतो भेत्या गोवत्सैर्ददृशु सुतान। मृणालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गौओं को उनके बछड़ों के पास जाने से रोकने में असमर्थ ग्वाले लज्जित होने के साथ साथ क्रुद्ध भी हुए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग पार किया, किंतु जब वे नीचे आए और अपने अपने पुत्रों को देखा तो वे अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो गए। तात्पर्य, हर एक में कृष्ण के लिए स्नेह बढ़ रहा था। जब ग्वालों ने पर्वत से नीचे आकर अपने अपने पुत्रों को देखा तो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई न थे, तो उनका स्नेह बढ़ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। इतना प्रेम, क्योंकि स्वाभाविक कृष्ण के लिए सबके हृदय में प्रेम है। और वही कृष्ण सामने स्वयं के पुत्रों के रूप में, बछड़ों के रूप में जब आए तो ये स्नेह एकदम बाढ़ के जैसे उमड़ पड़ा। तदीक्षणोत्प्रेमरसाप्लुतास्य जातानुरागागतमन्यवोर्भकान् उद्धूय दुर्भि परिर्भय घ्राणैर्वापुः परमं मुदं ते। अनुपम राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम रस में विलीन हो गए। अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करने से उनका क्रोध अदृश्य हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भरकर आलिंगन किया और उनके सिरों को सूंघकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त किया। अभी दूसरी घटना ये भी हुई, जो वरिष्ठ गोप गायों को संभाल रहे थे उनको थोड़ा गुस्सा आया। अरे ये गाय एकदम अधीर कैसे हो गई, संयम से कैसे छूट गई और इतने दुर्गम पथ से भाग के जा रही, इनको चोट लग जाएगी। और बड़े बछड़ों को ये दूध पिला रही थी, ये सब वो सोच ही रहे थे। तब उनकी नजर अपने बच्चों के ऊपर पड़ी जो बछड़ों को चरा रहे। तो जब वो भगवान के गोप सखाओं के ऊपर उनकी नजर पड़ी, उनको भी इतना प्रेम आ गया, वो सारा अपना क्रोध भूल करके दौड़े, उनको आलिंगन करके उनको प्रेम से सिर सूंघ रहे हैं, उनको बहुत प्रेम दे रहे हैं। तो ये दोनों लीलाएं बलराम देख रहे हैं, गायों का प्रेम बछड़ों के लिए और गोपों का प्रेम उनके बच्चों के लिए। पीताम्बरी माता जी। ठीक है, जगदानंद प्रभु। श्री कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य। ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा असली गाल बालों तथा बछड़ों के सिवा ले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करके स्वयं बाल बाल तथा बछड़े बन गए। प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुए। पहले से ग्वाले जब पर्वत की चोटी पर थे तो क्रुद्ध हुए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण होने के कारण उनके बालक अत्यंत आकर्षक थे, इसलिए विशेष प्रेमवश ग्वाल तुरंत ही पर्वत से नीचे उतर गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथा प्रव्यस्सा गोपा तोकश्लेष सुनिर्वृता कृच्छ्राशनय्यपागता तत् अनुस्मृति उदश्रवा। ये लिया सुजाता दो। सुजाता माता जी।
तत्पश्चात ज्येष्ठ ग्वाले अपने पुत्रों के आलिंगन से अत्यंत तुष्ट होकर बड़ी कठिनाई और अनिच्छा से उनका आलिंगन धीरे धीरे छोड़कर जंगल लौट आए। किंतु जब उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हुआ तो उनकी आंखों से आंसू लुढ़क आए। तात्पर्य: प्रारंभ में ग्वाले क्रुद्ध थे कि गायें बछड़ों से आकृष्ट हो रही हैं, लेकिन जब वे ग्वाले पहाड़ी से नीचे आए तो वे स्वयं अपने पुत्रों से आकृष्ट हो गए और इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों का आलिंगन किया। अपने पुत्र का आलिंगन करना और उसके सिर को सूंघना स्नेह के लक्षण है। हरे कृष्ण। तो इतना उनको विरह भी हो रहा था। रोज तो जाते ही थे, बच्चों को, बच्चे अलग जाते थे, ये अलग जाते थे, लेकिन आज बच्चों को मिलके जब वापस आए तो बच्चों से विरह भी अनुभव हो रहा है, उनको आंसू भी आ रहे हैं। व्रजस्य राम प्रेमार्धेर वीक्ष्य उत्कंठ्यामनुक्षणम् मुक्तस्तनेषु अपतियेष्वपि अहेतु विदचिन्तयत्। अनीता साहू माता जी। स्नेहाधिक्य के कारण गौओं को उन बछड़ों से भी निरंतर अनुराग था, जो बड़े होने के कारण उनका दूध पीना छोड़ चुके थे। जब बलदेव ने यह अनुराग देखा तो इसका कारण उनकी समझ में नहीं आया, अतः वह इस प्रकार सोचने लगे। अभी ये सारी लीला बलराम देख रहे हैं। बलराम विचार कर रहे हैं कि ये कुछ असामान्य सा लग रहा है। अर्जुन प्रभु। कुछ गायों के छोटे बछड़े थे जो उनका दूध पीना शुरू कर चुके थे, और कुछ ने अभी अभी बच्चे दिए थे। किंतु प्रेमवश गोवे भावावेश में आकर उन पुराने बछड़ों के प्रति भी स्नेह प्रदर्शित करने लगी, जिन्होंने दूध पीना छोड़ रखा था। ये बछड़े बड़े हो चुके थे, किंतु फिर भी माताएं उन्हें दूध पिलाना चाह रही थी। इसलिए बलराम को कुछ कुछ आश्चर्य हुआ और उन्होंने कृष्ण से उनके इस व्यवहार का कारण पूछना चाहा। वो वे नए बछड़ों के उपस्थित होते हुए भी अपने बड़े बछड़ों को दूध पिलाने के लिए अधिक उत्सुक थी, क्योंकि पुराने बछड़े कृष्ण के अंश थे। यह आश्चर्यजनक घटनाएं योग माया के प्रबंध से हो रही थी। कृष्ण के निर्देशन में दो तरह की मायाएं कार्य करती है: महामाया जो भौतिक जगत की शक्ति है, तथा योग माया जो आध्यात्मिक जगत की शक्ति है। यह असामान्य घटनाएं योग माया के प्रभाव से घट रही थी। जिस दिन से ब्रह्मा ने बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुराया था, उसी दिन से योग माया इस तरह कार्य कर रही थी कि वृंदावन के वासी, जिसमें भगवान बलराम भी सम्मिलित थे, यह नहीं समझ पाए कि योग माया किस तरह से इन असामान्य घटनाओं को घटित कर रही है। किंतु जो जो योग माया धीरे धीरे कार्य करने लगी, तो विशेषकर बलराम समझ गए कि क्या हो रहा है, अतः उन्होंने कृष्ण से पूछा। तो दो प्रकार की यहाँ पर माया का वर्णन हो रहा है। महामाया अर्थात भगवान की भौतिक शक्ति, और योग माया अर्थात भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। तो जब भगवान की लीलाओं में भगवान कुछ चेतना को ढकते हैं या वास्तविकता से अपने भक्तों को दूर रखना चाहते हैं, वो योग माया के अधीनस्थ होते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी को अगर साक्षात्कार कराना था, भगवान 1 सेकंड में करा देते, लेकिन कई प्रयोजन भगवान एक लीला से पूरे करते। एक तो भगवान सारे गोपियों को, गोपों को, गायों को व्यक्तिगत रूप से पुत्र बन के वो वात्सल्य प्रेम का अनुभव कराना चाहते थे। दूसरा, भगवान को ये भी चिंता थी कि अगर सखाओं को और बछड़ों को लाने में थोड़ा टाइम लग गया और ब्रजवासियों को ये पता पड़ गया कि उनके बच्चे संकट में हैं, तो उनको कष्ट होगा, और ये कष्ट भगवान सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान इतना 1 साल से अभिनय कर रहे हैं, 1 साल से विस्तार करके ये अभिनय कर रहे हैं कि वो सबके बालक है, और ये बलराम समझ गए। तो अभी बलराम भगवान से वार्तालाप करेंगे। अभी तो विचार कर रहे हैं। किमेतदद्भुतं नीव वासुदेवेऽखिलात्मनि व्रजस्य सत्मनस्तोकेषु अपूर्वं प्रेम वर्धते। राकेश सिसोदिया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह विचित्र घटना क्या है? सभी ब्रजवासियों का मुझ समेत इन बालकों तथा बछड़ों के प्रति अपूर्व प्रेम उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह सब जीवों के परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। अरविंद प्रभु। अरविंद प्रभु तात्पर्य। प्रेम की यह वृद्धि माया नहीं थी, क्योंकि कृष्ण ने अपना विस्तार प्रत्येक वस्तु के रूप में कर लिया था, तथा वृंदावन के हर वासी का संपूर्ण जीवन कृष्ण के निमित्त था। सारी गौ में कृष्ण प्रेम के कारण नए बछड़ों की अपेक्षा पुराने बछड़ों में अधिक स्नेह दिखा रही, वृद्धि कर रहे थे।
वृंदावन के सारे वासियों में अपने बच्चों के प्रति कृष्ण जैसा ही प्रेम देखकर बलराम चकित थे। इसी तरह गौएं अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही स्नेहिल हो उठी थी जितनी कृष्ण के प्रति थी। योग माया का कार्य देखकर बलराम चकित थे। इसीलिए उन्होंने कृष्ण से पूछा, यह क्या हो रहा है, यह रहस्य क्या है। हरे कृष्ण जी। बलराम स्वयं को भी लग रहा था, अरे मेरा भी आकर्षण इन सब के प्रति इतना बढ़ रहा है जैसा कृष्ण के लिए है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसमें रहस्य है। कियं वा कुत आयता दैवी वा नारी उतासुरी प्रायो मायस्तु मे भर्तुर नान्या में पी विमोहिनी। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। यह योग शक्ति कौन है और यह कहाँ से आई है? क्या यह देवी है या कोई राक्षसी है? अवश्य ही यह मेरे प्रभु कृष्ण की माया होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोह सकता है। यामिनी माता जी। तात्पर्य बलराम चकित थे। उन्होंने सोचा कि प्रेम का यह असाधारण प्रदर्शन या तो देवताओं की या किसी अद्भुत व्यक्ति की माया है, अन्यथा ऐसा परिवर्तन कैसे होता। उन्होंने सोचा यह माया कोई राक्षसी माया हो सकती है, किंतु वह मुझे कैसे वशीभूत कर सकती है, ऐसा संभव नहीं। अतः यह अवश्य ही कृष्ण की माया है। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, जिसे वे अपना आराध्य देव मानते थे। उन्होंने सोचा यह कृष्ण की करनी है और मैं भी इसकी योग शक्ति को रोक नहीं पाया। इस तरह बलराम समझ गए कि सारे लड़के तथा बछड़े कृष्ण के ही अंश हैं। इति संचित्य दाशर्हो वत्सान् सावयसानपि सर्वान्नाचष्ट वैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सा। भूमिका माता जी। इस प्रकार सोचते हुए बलराम अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से देख सके कि ये सारे बछड़े तथा कृष्ण के साथी श्री कृष्ण के ही अंश हैं। तात्पर्य, हर व्यक्ति भिन्न होता है, यहाँ तक कि जुड़वों में भी भेद होता है। फिर भी जब कृष्ण ने अपना विस्तार बालकों तथा बछड़ों के रूप में किया, तो हर बालक तथा हर बछड़ा अपने मूल रूप में प्रकट हुआ और हर एक में अपनी अपनी वही चाल ढाल, वही रंग, वेश इत्यादि था, क्योंकि कृष्ण इन सारे भेदों के साथ प्रकट हुए थे। यही कृष्ण का ऐश्वर्य था। नेते सुरेश ऋषयो न चैते त्वमेव भाषीष भेदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेति उक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वै। तनिष प्रभु। हाँ, भगवान बलदेव ने कहा, हे परम नियंता, मेरे पहले सोचने के विपरीत ये बालक महान देवता नहीं है, न ही ये बछड़े नारद जैसे महान ऋषि हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम ही अपने आप को नाना प्रकार के रूप में प्रकट कर रहे हो। एक होते हुए भी तुम बछड़ों तथा बालकों के विविध रूपों में विद्यमान हो। कृपा करके मुझे यह विस्तार बतलाओ। बलदेव द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर कृष्ण ने सारी स्थिति समझा दी और बलदेव उसे समझ भी गए। तात्पर्य रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, कृष्ण से असली स्थिति जानने के लिए बलराम ने पूछा, हे कृष्ण, पहले तो मैं समझ रहा था कि ये सारे गोवे, बछड़े तथा ग्वाल बाल या तो महान ऋषि या साधु संत हैं अथवा देवता हैं, किंतु इस समय ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये तुम्हारे ही अंश हैं। ये सब तुम्हारे रूप हैं। तुम ही बछड़ों, गोवों और बालकों की भूमिका अदा कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे दूसरे बछड़े, गोवों तथा ग्वाल बाल कहाँ गए? तुमने उन सब में अपना विस्तार क्यों किया? इसका कारण बतलाओ। बलराम ने इस अनुरोध पर कृष्ण से संक्षेप में सारी बातें बतला दी। इस तरह ब्रह्मा ने बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराया और किस तरह कृष्ण अपना विस्तार करके इस घटना को छिपाए रहे, जिससे लोग यह न जान पाए कि असली गोवे, बछड़े तथा लड़के खो गए हैं। इसलिए बलराम समझ गए कि यह माया नहीं अपितु कृष्ण का ऐश्वर्य है।
कृष्ण सर्व ऐश्वर्य युक्त हैं और यह कृष्ण का एक और ऐश्वर्य ही था। बलराम ने कहा, पहले तो मैंने समझा कि ये लड़के तथा बछड़े नारद जैसे महान ऋषियों की शक्ति का प्रदर्शन है, किंतु अब मैं देख रहा हूँ कि ये लड़के तथा बछड़े तुम्हारे ही रूप हैं। कृष्ण से पूछने पर भगवान बलराम को पता चला कि कृष्ण ही उनके रूपों में उपस्थित थे। भगवान ऐसा कर सकते हैं, इसका उल्लेख ब्रह्म संहिता 5.33 में हुआ है। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, यद्यपि वे एक हैं, किंतु अनेक रूपों में विस्तार कर सकते हैं। वैदिक प्रमाण के अनुसार एकम बहुश्यायम, वे करोड़ों रूपों में विस्तार करके भी एक बने रहते हैं। इस दृष्टि से हर वस्तु आध्यात्मिक है, क्योंकि वह कृष्ण का विस्तार अंश प्रभु होती है। अर्थात सारी वस्तुएं स्वयं कृष्ण या उनकी शक्ति की ही विस्तार हैं। चूंकि शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, अतः शक्ति तथा शक्तिमान एक ही है। शक्ति शक्तिमतोर भेद जब प्रभुपाद ले, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे बच्चा माता के बारे में पूरी जानकारी नहीं रख सकता, लेकिन माता को बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रहती है। वो कैसे जन्म लिया, कैसे बड़ा हुआ, सारी जानकारी माता को होती है। उसी तरह प्रकृति की हर वस्तु भगवान से उत्पन्न हुई है। भगवान को उनके बारे में हर चीज की डिटेल पता है। इसलिए यदि कोई जुड़वा भाई भी होंगे, उनको भी आपस में एक दूसरे की पूरी आदतें नहीं पता होंगी, लेकिन भगवान हर स्थिति को जानते हैं, हर क्रिया को जानते हैं। इसलिए जब भगवान ने इस तरह विस्तार किया, एकदम हूबहू जैसा वो व्यक्तित्व थे, जैसा चलना सोचना, जो जो उनकी आदतें थी, सब कुछ एक जैसा उन्होंने करके दिखाया। राहुल देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चूंकि शक्ति यहीं से पढ़ना है ना प्रभु जी? हाँ। चूंकि शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, अतः शक्ति तथा शक्तिमान एक ही है। शक्ति शक्ति मोह तो पोर भेद है। लेकिन मायावादियों का कहना है चित समन्वय, आत्मा तथा पदार्थ एक है। यह धारणा गलत है कि आत्मा चित्त पदार्थ अचित से भिन्न है। जैसा कि स्वयं कृष्ण ने भगवत गीता 7.4.5 में कहा है, भूमिरा भूमिरा को अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इतयम में भिन्ना प्रकृतिरिष्ठधा अप्रमेय त्वतयाम प्रकृति विद्धि में पराम जीव जीवभूताम महाभावो यमेदम धार्यते जगतः। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्न भौतिक प्रकृति बनती है। किंतु इस परंपरा प्रकृति के आंतरिक में महाभाव अर्जुन एक पराशक्ति है, जो उन सारे जीवों से बनी हुई है जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को धारण करते हैं। आत्मा तथा पदार्थ बोल रहे हैं कि किस तरह ये सारी अष्टधा, 8 प्रकृति भगवान की है। पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये तो 8 प्रकृति हुई भिन्ना, अर्थात भौतिक। और फिर इसके ऊपर एक प्रकृति है जो जीव है। जीव भी भगवान की प्रकृति है। तो अगर भगवान किसी भी शक्ति में अपने आप का विस्तार करते हैं तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तनिषा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा तथा पदार्थ को एक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे परा तथा अपरा शक्तियां हैं। फिर भी मायावादी अथवा अद्वैतवादी उन्हें एक बनाने का प्रयास करते हैं। यह ठीक नहीं है। यद्यपि आत्मा तथा पदार्थ अंत में एक ही स्रोत आते हैं, किंतु उन्हें एक नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण, ऐसी अनेक वस्तुएं जो हमारे शरीर से निकलती है, किंतु एक स्रोत से आने पे उन्हें एक नहीं कहा जा सकता है। ध्यान रखना है, यद्यपि परम स्रोत एक है, किंतु स्रोत से निकलने वाले वस्तु को अपर तथा माना जाना चाहिए। मायावाद तथा वेद में इस तथ्य को मान्यता दी जाती है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अचित भेदाभेद कहलाता है। उदाहरण वश स्वरूप अग्नि तथा उष्मा को विलंब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ अग्नि है
वही उष्मा है, जहाँ उष्मा है वही अग्नि। तो भी जहाँ हम अग्नि को छू नहीं सकते, वही उष्मा को हम सहन कर लेते। इस तरह वह एक ही करके भी भीतर भीतर है। तो भगवान की शक्ति और भगवान में ये पृथक पृथक अंतर है। यद्यपि अग्नि अर्थात आग और उसकी गर्माहट एक ही है, लेकिन फिर भी गर्माहट हम सहन कर पाते हैं, अग्नि में हम हाथ नहीं डाल पाते। उसी तरह भगवान और भगवान की शक्ति एक होते होते भी भिन्न है, क्योंकि भगवान उन सभी शक्तियों के आधार है। तो एक तत्व से बलराम का कहना कि आप सभी रूपों में विस्तार किए हो, और मायावादियों का कहना कि भगवान ही सब कुछ है, दोनों में अंतर है। एक भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सब जगह पर प्रकट है, दूसरा मायावादी बोलते हैं सभी वस्तु भगवान है, तो आप भी भगवान मैं भी भगवान। ये तथ्य गलत है। तावदेताम भूरात्मा मानेन त्रुटि अन्ये हसा पुरोवत आवदम क्रीडांतम ददृशे सकलम हरिम। प्रदीप प्रभु। जब ब्रह्मा एक क्षण के बाद अपनी गणना तो देखा कि मनुष्य के अनुसार पूरा एक वर्ष बीत चुका है, तो भी श्री कृष्ण उतने समय बाद भी उसी तरह अपने अंशरूप बालकों तथा बछड़ों के साथ खेलने में व्यस्त हैं। परमवीर प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। ब्रह्मा तो अपने समय के अनुसार केवल एक क्षण के लिए ही गए थे, किंतु जब वे लौटे तो मनुष्य की गणना के अनुसार एक वर्ष बीत चुका था। विभिन्न ग्रहों में काल की गणना भिन्न भिन्न होती है। उदाहरणार्थ, मनुष्य द्वारा निर्मित अंतरिक्षयान 1 घंटा 25 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकता है और इस तरह एक दिन पूरा कर सकता है, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए दिन में 24 घंटे होते हैं। इसलिए ब्रह्मा का एक क्षण पृथ्वी पर एक वर्ष के तुल्य था। श्री कृष्ण पूरे एक वर्ष इतने रूप में अपना विस्तार किए रहे, किंतु योग माया की योजना के फलस्वरूप श्री बलराम के अतिरिक्त अन्य कोई इसे जान नहीं पाया। ब्रह्मा अपनी गणना के अनुसार एक क्षण के बाद यह देखने के लिए लौटे कि उनके द्वारा बालकों तथा बछड़ों को चुराने से कैसा कौतुक हुआ होगा, किंतु साथ ही वे भयभीत भी थे कि यह तो आगे के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है आग के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। श्री कृष्ण उनके स्वामी हैं और कौतुक कौतुक के लिए उन्होंने श्री कृष्ण के बछड़ों तथा मित्रों को चुराकर शैतानी की थी। वे सचमुच चिंतित थे, इसलिए उन्होंने देरी नहीं की। अपने हिसाब के से क्षण भर बाद ही वे लौट आए। जब ब्रह्मा लौटे तो उन्होंने देखा कि सारे बालक बछड़े और गाय श्री कृष्ण के साथ पूर्ववत खेल रहे हैं। श्री कृष्ण की योग माया से वही क्रीड़ाएं बिना किसी परिवर्तित परिवर्तन के चल रही थी। जिस दिन ब्रह्मा पहले पहले प्रकार पहले पहल ब्रह्मा जी बहुत लंबे समय तक मोहित नहीं हुए, एक क्षण के लिए हुए, लेकिन उनका एक क्षण पृथ्वी पे 1 साल तक हो गया। और ब्रह्मा जी तुरंत वापस आए, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो यथावत भगवान अपने सभी सखाओं के साथ बछड़ों के साथ हैं, तो मैं जिनको लेकर के गया वो कौन थे। ये चक्कर में ब्रह्मा जी पड़ गए। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। जिस दिन ब्रह्मा पहले पहर आए थे, उस दिन श्री कृष्ण तथा ग्वाल बालों के साथ श्री बलराम नहीं जा सके थे, क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था और उनकी माता ने शांतिक स्नान के लिए उन्हें घर पर रोक लिया था। इसीलिए ब्रह्मा जी श्री बलराम को चुरा नहीं पाए थे। अब एक वर्ष बाद जब ब्रह्मा लौटे तो यह भी ठीक वही दिन था। अतः उस दिन श्री बलराम अपनी वर्षगांठ मनाने के लिए घर पर ही थे। इसीलिए इस श्लोक में यद्यपि उल्लेख है ब्रह्मा ने श्री कृष्ण तथा ग्वाल बालों को देखा, किंतु श्री बलदेव का उल्लेख नहीं है। यह तो 5-6 दिन पूर्व की बात है। श्री बलदेव ने श्री कृष्ण के गायों तथा ग्वालों के विलक्षण स्नेह के विषय में पूछा था, किंतु अब जब ब्रह्मा लौटकर आए तो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को उनके अंश रूप में खेलते देखा, किंतु उन्होंने श्री बलदेव को नहीं देखा। पिछले वर्ष की तरह भगवान श्री बलदेव उस दिन जंगल नहीं गए। अब ब्रह्मा जी फिर से वहां प्रकट हुए थे। एनिवर्सरी 1 साल कंप्लीट हो गई, यहाँ ब्रह्मा जी आए। अभी ब्रह्मा जी सोचने लगे ये हुआ क्या मेरे साथ, क्या छल हुआ, ये चर्चा कर रहे हैं। तो 41 नंबर श्लोक से हम कल पाठ करें। किसी का कोई प्रश्न है? नित्य हरिप्रिया माता जी प्रश्न है?
नहीं प्रभु जी, मैंने वो रीडिंग के लिए हैंड रेस किया था। अक्रूर प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी वो ग्वाल बालों को और गायों को लगे, तो क्या उनको विस्मृति हो गई थी ऐसी कि हम यहाँ पे नहीं है, भगवान के साथ और कहीं चले गए? क्या प्रश्न है, मैं समझ नहीं पाया। जैसे ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर के चले गए थे, तो क्या उन ग्वाल बालों को भी विस्मृति हो गई थी कि हम भगवान के साथ में, ब्रह्मा जी साथ वो आगे आएगा, वो आगे आएगा। वास्तव में जब बछड़े और ग्वाल वाल वापस आए तो उनको स्मरण ही नहीं रहा कि ब्रह्मा जी उनको लेकर के गए। भगवान ने उतनी मेमोरी उनकी अरेज कर दी, तो जैसे पहले बैठ करके वनभोज कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करने लगे। तो इस तरह आचार्य उसमें टीका भी करते हैं कि जब हम भगवत धाम वापस जाएंगे, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं भौतिक संसार हमको याद नहीं रहे, क्योंकि यहाँ का याद रहेगी तो हम लोग उनका चिंतन भूल जाएंगे। तो ऐसा एक आगे अभी दृष्टांत आएगा। सोहम सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, एकादशी कल है परसों है? कब है एकादशी? हाँ, संडे को है प्रभु जी। 15 संडे। जी जी। श्रीदेवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो लिखा हुआ है श्री कृष्ण की माया द्वारा प्रकट किए हुए बालकों को ब्रह्मा जी ले गए, तो क्या वो असली बालकों को नहीं लेकर के गए थे? हाँ, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि वास्तव में असली सखाओं को भगवान ने पहले ही छुपा दिया था। तो ब्रह्मा जी केवल भगवान माया ने के। पाया क्यों फिर उनको वापस वहीं भेज देते? केवल्य, एक केवल्य। हाँ बोलिए माता जी। मतलब अगर असली बालकों को नहीं ले गए ब्रह्मा जी, तो भगवान ने असली बालकों को वापस क्यों नहीं भेज दिया? उन्होंने अपना विस्तार क्यों किया? क्योंकि क्योंकि भगवान अपने वात्सल्य प्रेम का रस सभी ब्रजवासियों को देना चाह रहे थे। वो आदान प्रदान भगवान को करने के लिए अच्छा मौका मिल गया था। तो उसके लिए भगवान ने अपने रूप में विस्तार करके सभी गायों के साथ, सभी गोपों के साथ, सभी गोपियों के साथ उस तरह वात्सल्य रस का आस्वादन किया। तो उस कारण से तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी बालकों को छुपाया और भगवान ने भी बालकों को छुपाया। हाँ, भगवान तो पहले ही समझ गए थे। जैसे मान लीजिए अभी रावण की कथा में आता है कि माया सीता को रावण लेकर के गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, माया सीता को रावण लेकर के गया, भगवान पीछे से ठेंगा दिखा देते, देख असली वाली तो मेरे पास में है, तो फिर लीला ही नहीं होती। अभी भगवान ने असली सीता को भी छुपाया, माया सीता को भी ले जाने दिया, तो तभी फिर भगवान विरह में जो इधर उधर भटक रहे थे कि सीता तुम कहाँ हो, तो पता पड़ता है कि जीव के लिए भगवान का कितना प्रेम है। तो वो एक लीला दिखाने के लिए भगवान उस तरह हमेशा करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर किए। हरे कृष्ण। मृणालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ लिखा था आत्मा तथा पदार्थ एक है, यह धारणा गलत है। आत्मा चित्त, पदार्थ अचित्त से भिन्न है। ये क्या है प्रभु जी? जो पदार्थ मतलब भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं चेतन नहीं होती क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं होती, और आत्मा चेतन होती। चित्त मतलब जो चेतना से युक्त है वो है चित्त। जैसे आपने जो चश्मा पहना है उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो चित्त है, वो मरा हुआ, वो अचित है, वो मरा हुआ है। लेकिन शरीर जो है, शरीर क्या है, वो चेतना से युक्त है क्योंकि आत्मा उसमें उपस्थित है। तो इन दोनों को एक कभी नहीं मान सकते। दोनों यद्यपि भगवान की शक्ति है, लेकिन जो जड़ पदार्थ है वो भिन्न प्रकृति है, वो भौतिक प्रकृति है। जो आत्मा है वो भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति है, परा प्रकृति है। ये दोनों होता है। जी, चंद्र धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने ये लीला के अंदर बताया कि जो बछड़े थे और जो छोटे ग्वाल बाल थे, तो वो सब भगवान का विस्तार थे। और इस बार वो उनके माता पिता को और ज्यादा उनके ऊपर स्नेह आ रहा था क्योंकि वो भगवान के विस्तार थे। तो प्रभु जी, आमतौर पे भी जो सोल होता है प्रभु जी, वो तो सुपर सोल से ही आता है प्रभु जी। तो इस बार ऐसा क्या अलग हुआ, मतलब जब वो विस्तार भी थे, कि वो इस बार ज्यादा प्यारे लग रहे थे और पहले वो उतना ज्यादा नहीं उनको आकर्षण हो रहा था? आप तो इंदौर में रहते हो, आपने नेचुरल्स की आइसक्रीम खाई होगी। तो यस जब प्रभु। दुकान पे जाते हैं तो वहां पर उसको बोलते हैं थोड़ा टेस्ट कराओ, तो वो राइट। छोटी सी चम्मच में जरा सा देता है टेस्ट करने के लिए। तो फिर लोग खरीद के क्यों खाते हैं?
राइट प्रभु जी, क्योंकि मात्रा ज्यादा मिलती, खरीद के खाते तो तो। जरा सा है उसमें, तो मजा आया ही नहीं, वो तो दांत में चिपक के रह गया, फिर खरीद के खाएंगे तब उसमें आनंद आएगा। उसी करेक्ट। तरह एक है भिन्नांश, एक है स्वांश। भिन्नांश मतलब जीव जो है भगवान का ही अंश है, लेकिन बहुत छोटा अंश है। वो बहुत अणु है, बहुत छोटा है। लेकिन अभी जो भगवान विस्तार किए हैं वो स्वांश रूप में विस्तार किए, वो पूरे कृष्ण है। वो पूरे के पूरे कृष्ण है, जो अपनी एक तरह से जैसे एक दीपक से कई दीपक जलते हैं, उसी तरह से पूरे के पूरे कृष्ण ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में सारे ब्रजवासियों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो उस तरह उनका स्वांश रूप है, वो भिन्नांश नहीं है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, ये जो परा और अपरा शक्ति का जो ये उल्लेख आया है इसमें, तो ये बलराम जी को ये समझने में और कृष्ण जैसे हैं दोनों का, उनके शक्ति को समझने में, क्या उनके पास भी ये शक्ति है क्या, बलराम जी के पास भी समझ? बलराम बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भगवत तत्व हैं, दोनों पूर्ण हैं। जब पहले विस्तार भगवान करते हैं तो बलराम के रूप में करते हैं। केवल एक सांवले हैं, एक सफेद है, इतना ही अंतर है, दोनों में और कोई अंतर नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि कई बार भगवान भी लीला करने के लिए अपने आप को योग माया शक्ति से ढक लेते हैं। यद्यपि बलराम सब पूर्ण ज्ञान 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 है, लेकिन योग माया शक्ति से ढके रहे, एक साल तक उनको समझ में नहीं आया। फिर ने बोला, अरे ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है, ये तो अलग चल रहा है, जरूर ये कृष्ण की योग माया शक्ति का प्रताप। तो उस तरह बलराम उसको समझ गए। रोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवान वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान के लिए सभी रूपों में को एक्सपांड कर लिए। जैसे गोपिया और फिर बाकी राधा रानी और दूसरे रस में भी जैसे कंफ्यूजन्स नहीं हुआ कि कृष्ण कैसे, जैसे ग्वाल बाल भी स्वयं कृष्ण थे, तो अलग अलग रसों में हुआ कि बाकी जो रस है, जैसे माधुर्य रस है, माधुर्य रस में भगवान ही लीला करते हैं, गोप नहीं करते हैं। ऐसे नहीं सारे गोपों की अपनी अपनी गोपियां नहीं है, कृष्ण की ही गोपियां हैं। तो वहां तो वो यथावत लीला चलती रही, वहां कोई चेंज नहीं हुआ। यद्यपि कृष्ण ने विस्तार किया इतने बछड़ों के रूप में या गोपों के रूप में, तो वहां वो लीला का ओवरलैप हो ही नहीं रहा, क्योंकि वहां तो कृष्ण ही लीला करते हैं, माधुर्य लीला, बाकी लीला नहीं करते हैं। और सखा लीला भी नहीं हो पाई, क्योंकि कृष्ण ही कृष्ण के साथ है, तो सखा लीला कैसे होगी। दास लीला भी यथावत चली, क्योंकि दास तो कृष्ण के ही होते हैं। ओनली चेंज वॉज इन वात्सल्य लीला, क्योंकि बाकी माताएं पहले कृष्ण को देख करके वात्सल्य करती थी, लेकिन अब अपने बच्चे के लिए वो वात्सल्य आ रहा है। तो वो चेंज जस्ट वात्सल्य भाव में हुआ, बाकी सब यथावत है। जैसे डे टाइम में अगर मिलते तो कृष्ण तो मिल रहे थे ना, वो जैसे कृष्ण लीला इवनिंग में करते हैं, पर डे टाइम में जैसे ग्वाल बाल अगर रहते होंगे तो वो आकर सब प्रेम कृष्ण का तो कृष्ण ही कृष्ण के साथ खेल रहे थे। जैसे नहीं गोपियों का आकर्षण, गोपियों का आकर्षण ग्वाल बाल नहीं नहीं, वो केवल कृष्ण के ऊपर ही स्थित रहती है, और किसी के ऊपर नहीं रहती। बस। कोमल शर्मा प्रभु। अच्छा, कोमल शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मुझे ये पूछना था कि बलराम जी को ये समझने में मतलब 1 साल क्यों लग गया कि जो सभी ग्वालपाल हैं वो कृष्ण ही हैं। नहीं तो मजा पहले ही किरकिरा हो जाता, अगर पहले ही समझ जाते तो मजा पहले ही किरकिरा हो जाता। मान लो आप थ्रिलर मूवी देख रहे हो, पहले ही सीन में बता दिया किसने मर्डर किया है, तो फिर मजा क्या है उसमें। तो लास्ट तक देखने में फिर भेद खुलता है। उसी तरह बलराम भी अपनी लीला का आस्वादन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान की लीलाओं में एडवेंचर भी होता है, थ्रिल भी होता है, सस्पेंस भी होता है। तो बलराम 1 साल तक चक्कर में पड़े रहे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, फिर लास्ट में 4-5 दिन पहले समझ में आया कि भगवान ही विस्तार किया। मतलब बलराम जी को भगवान की सारी लीलाएं पता होती हैं। हाँ, बलराम और कृष्ण में दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों ही भगवान हैं। लेकिन वो अपनी लीलाओं के लिए कई बार ऐसा ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे मानो उनको कुछ पता ना हो। ये कई बार उनकी लीलाओं में देखने के लिए मिलता है। थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु जी। संचिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, इसमें बलराम जी लीला का हिस्सा क्यों नहीं है?
बलराम जी लीला का हिस्सा इसलिए नहीं है कि अगर कृष्ण अकेले जाते बछड़ों को ढूंढने और ब्रह्मा जी आते पकड़ने बलराम को, तो ब्रह्मा जी की बस की नहीं है बलराम को पकड़ने की। क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा किया, बलराम और कृष्ण एक ही तत्व है, दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो अगर उनको ब्रह्मा जी पकड़ने जाते तो वहां भी लीला हो ही नहीं पाती, वो पकड़ ही नहीं पाते, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती फिर। तो इसलिए उस दिन जानबूझ के डे भी ऐसा सिलेक्ट किया, तो बलराम उस दिन नहीं थे। तो बलराम नहीं थे उस दिन, ब्रह्मा जी बाकी ग्वाल बालों को पकड़ कर ले जा पाए। थैंक यू आगे हम प्रभु लोग, अभी तक हमने बलराम की लीलाएं नहीं देखी हैं, आगे प्रलंबासुर का वध, धेनुकासुर का वध, ये सब बलराम की लीलाएं भी आने वाली हैं, तो हमको समझ में आएगा कैसे दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की जय, संबुद्ध भक्त की जय।